Hello everyone, in this video we will learn a very common question जो कि है anagram। तो anagram का क्वेश्चन डीएसए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। सो बेसिकली anagram होता क्या है हम पहले वो देखेंगे। तो anagram जो है, anagram का मतलब पहले समझ लेंगे। तो anagram वो होता है, लेट्स से हमारे पास दो कोई वर्ड्स है, हम ले लेते हैं साइलेंट और एक होता है लिसन। ये दो वर्ड्स है, तो इसमें जो है जितने भी लेटर्स है और इस वर्ड में जो लेटर है, अगर दोनों सेम है और दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, जैसे एस यहाँ पे है, यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी आई है, टी यहाँ पे भी टी है, ई एन और एल, ये सारे सेम है दोनों भी इसमें, और दोनों एक एक बार ही आए हैं। तो मतलब लेटर्स सेम हो और लेटर्स की फ्रीक्वेंसी भी अगर सेम है तो वो दो वर्ड्स क्या हो जाते हैं, एनाग्राम हो जाते हैं। तो एनाग्राम का मतलब क्या होता है, हम दो वर्ड्स को कंपेयर करते हैं, उनके लेटर्स को, और लेटर कितने बार आ रहे हैं उस वर्ड में, अगर सब सेम है तो मतलब बस उसका अरेंजमेंट जो है अलग है, मतलब लेटर सारे सेम हो रहे हैं और अरेंजमेंट उनका अलग हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे टीचर, टीचर, और दूसरा उसका एनाग्राम हो जाता है चीटर। सो इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे टी, यहाँ पे भी टी, यहाँ पे ई दो बार आ रहा है, यहाँ पे भी ई दो बार आ रहा है ना, टी एक बार, ई दो बार, ए आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, सी आ रहा है, यहाँ पे सी है, एच और आर, यहाँ पे भी एच आर, मतलब सारे सेम है। जो यहाँ पे दो बार आ रहा है वो यहाँ पर भी दो बार आ रहा है, मतलब अपने पास इनकी ये जो लेटर्स हैं सब सेम ही है, बस उसकी अरेंजमेंट अलग होके दूसरा वर्ड बन गया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, जैसे टॉप हो गया और पॉट, पी ओ टी, यहाँ पे भी पी है, पी ओ और टी, बस लेटर सेम है, उसके अरेंजमेंट अलग है, तो इसका दूसरा वर्ड बन गया, सेम लेटर्स है दूसरा वर्ड। सो आई होप ये बहुत बेसिक सा एनाग्राम है। तो ये हमको क्या करना है, डीएसए में हमको कोड के थ्रू समझना है, इसको कंपेयर करके दोनों को कि वो एनाग्राम है या नहीं। सो दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन जो इंटरव्यूज में पूछा जाता है, और इसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि हम इसका अप्रोच क्या रहेगा हमारा, ओके। सो वंस वी गेट द अप्रोच, उसके बाद हम लोग उसको कोड में सॉल्व करेंगे। सो लेट्स से हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक तरीका है कि जैसे हमने पहले जो एग्जांपल लिया था साइलेंट और लिसन, तो हम क्या करेंगे, हमको ऐसा कुछ करना है। पहला तो कंडीशन हो जाएगा एनाग्राम की कि जितने लेटर का काउंट है वो सेम होगा दोनों, है ना, क्योंकि सेम ही लेटर्स यूज हो रहे हैं और सेम ही फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पे अगर 6 लेटर्स है तो यहाँ पे भी 6 लेटर्स होंगे। तो हम पहला कंडीशन लगाएंगे कि अगर वो दोनों वर्ड का लेंथ अलग अलग है, अगर सेम नहीं है तो क्या है, फॉल्स है, वो एनाग्राम नहीं है, ये हमारा एज केस हो गया। लेकिन अगर सेम है तो हमको चेक भी करना है कि इसका काउंट भी सेम आना चाहिए और सारे लेटर्स भी सेम होने चाहिए दोनों वर्ड्स में, और फ्रीक्वेंसी भी उनकी सेम होनी चाहिए। हम इसमें क्या करेंगे, इस केस में हम एक अप्रोच कर सकते हैं कि हम जो है पहले वाले जो पहला स्ट्रिंग है, ये हमारा जो साइलेंट है, इसको हम एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेंगे। हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे की और वैल्यू पेयर में। तो एस है, एस का काउंट भी स्टोर करेंगे की वैल्यू पेयर में, क्योंकि है एक लेटर और उसका काउंट कितने बार वो आ रहा है उसको हम स्टोर भी करेंगे, राइट। ये हम अचीव कर सकते हैं, इसको एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेंगे ऐसे ही सारे लेटर्स को। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा लगेगा, एस आया, ओके, एस कितना है, एस का काउंट 1 है। फिर दूसरा हमारा आई, आई का काउंट क्या है, 1 है। एल, एल का काउंट क्या है, 1 है। सेम फॉर ई, एन और टी, ठीक है। ये हम ऐसे एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। अब क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और देखेंगे ये दोनों सेम है या नहीं, मतलब इस वाले ऑब्जेक्ट से हम इसको इस वाले लेटर को कंपेयर करेंगे। तो अब हम जो है इस पे लूप चलाएंगे इस वाले लेटर पे और चेक करेंगे, ओके एल, एल इस ऑब्जेक्ट में हाँ है, तो इसका काउंट जो है 1 से माइनस कर दो, तो इसका काउंट 0 हो गया, ठीक है, मतलब एल है। आई, ओके आई भी है, तो इसका काउंट क्या कर दो, माइनस कर दो 1, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस वाले को इससे चेक कर रहे हैं और इसका काउंट भी माइनस करते जा रहे हैं, सो दैट काउंट भी हम साथ में कंपेयर भी कर रहे हैं कि लेटर है या नहीं, और उसका काउंट भी हम माइनस करते जा रहे हैं, सो दैट दूसरी बार वो सेम लेटर आया तो क्या है, हमको पता चलेगा कि ये लेटर इसमें 2 बार आ रहा है तो इसमें भी 2 बार आ रहा है या नहीं। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट्स से टी है, टी देखेंगे, ओके टी भी है, इसको भी -1 कर देंगे। ओके, मतलब हमने चेक भी किया, ओके है भी नहीं, ये भी चेक कर रहे हैं, साथ में उसका काउंट भी हम मेंटेन कर रहे हैं, माइनस कर करके हम चेक कर रहे हैं।
अब हम माइनस क्यों कर रहे हैं? इफ यू हैव कंफ्यूजन इन दैट, तो हम एक बार देखो क्या करते हैं, यहाँ पे हम कोई ऐसा वर्ड लेते हैं जिसमें एक लेटर रिपीट हो रहा है। लेट्स से जो टीचर वाला हमारा एग्जाम्पल था, तो हमने यहाँ पे टीचर वाला एग्जाम्पल लिया था, और दूसरा था चीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर हम टीचर का काउंट बनाते, टी इसमें कितने बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। ई कितने बार आ रहा है? इसमें दो बार आ रहा है, ये दो स्टोर करेगा। ए फिर एक बार आ रहा है, और एच एक बार आ रहा है, आर एक बार आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। टी ई ए सी भी है यहाँ पे, सॉरी, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है इनकम्प्लीट है, यहाँ पे हमको सी भी डालना है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ पे ई जो है दो बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे जब हम चेक कर रहे हैं, ओके ये हमारा सी चेक हुआ, ओके सी है, सी जीरो हो गया अपने, इसका मतलब ये काउंट उसने चेक कर लिया, मेंटेन कर रहा है। अब एच है, ओके एच भी है इसमें, -1 कर दिया, तो यहाँ पे जीरो हो गया, राइट। फिर ए है, ओके ए भी है, इसका भी काउंट जीरो कर दिया। टी है, ओके टी भी है, इसका भी काउंट जीरो कर दिया। ई है, ओके ई है, इसका भी एक काउंट एक से माइनस किया, तो ये एक हो गया। अब जब ई वापस से आया, तो इसने क्या कर दिया, इसका काउंट जीरो कर दिया। अब अगर वापस से ई आ गया लेट्स से, तो ये देखेगा अरे इसमें ई तो है ही नहीं, खत्म हो गया, यहाँ ई दो ही बार आया था, तो क्या है, अब पता चल जाएगा कि ये जो है एनाग्राम नहीं है। बट अगर दो बार है, तो ये काउंट भी मेंटेन कर रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस कर करके इस ऑब्जेक्ट को इस वाले ऑब्जेक्ट से, मतलब इस वाले वर्ड को इस ऑब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे। ओके, तो अभी इतना क्लैरिटी नहीं मिल रही होगी, बट व्हेन वी विल डू इट इन द कोड यू विल गेट मोर क्लैरिटी। सो आई होप आपको अप्रोच समझाओ। हम क्या करेंगे, इस वाले को एक ऑब्जेक्ट बना के स्टोर करेंगे, और इसको भी क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे, और ऐसे हम चेक करेंगे अगर सब कुछ सेम है तो उसको वो ट्रू रिटर्न या ट्रू या जो भी अपने को रिटर्न करवाना है कि या इट इज एन एनाग्राम, जो भी हमको रिटर्न कराना है हम रिटर्न करा देंगे। ओके, सो आई होप यू गॉट द की अप्रोच हम कैसे करेंगे इसका। नाउ विल गो टू द कोड, हम इसका कोड कर देखते हैं कैसा है। तो अभी हम VS कोड में जाते हैं। ठीक है, सो हम VS कोड में आ गए। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, फंक्शन एनाग्राम। ओके, फंक्शन एनाग्राम, और यहाँ पे दो स्ट्रिंग, दो वर्ड्स जाएंगे हमारे। ठीक है, यहाँ पे हमारे दो एक स्ट्रिंग 1 इसको नाम दे देते हैं, दूसरा हमारा जाएगा str2 यानी कि स्ट्रिंग 2। यहाँ पे दो वर्ड्स है जिसको हम कंपेयर करेंगे। इसको फंक्शन को पहले हम कॉल कर लेते हैं, clg console.log एंड एनाग्राम। तो हमने जो साइलेंट और लिसन वाला किया था उसको पहले कर लेते हैं। ये पहला वर्ड साइलेंट है और लिसन, तो समझो ये दो वर्ड है, हमको इसको चेक करना है कि ये एनाग्राम है या नहीं। तो पहली कंडीशन क्या होगी, जो मैंने बताया था कि हम पहले चेक करेंगे इसका लेंथ। ठीक है, अगर लेंथ डिफरेंट है साइलेंट का, यहाँ पे 6 लेटर्स यहाँ पे 7 है, मतलब ये तो पहले ही फॉल्स हो गया स्टेटमेंट, मतलब एनाग्राम है ही नहीं, तो ये यहीं से रिटर्न कर देगा। ये हमारा एक एज केस हो जाएगा इफ। तो हम यहाँ पे str1 डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू str2 डॉट लेंथ। तो अगर इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, यहीं से हमारा फंक्शन रिटर्न कर देगा फॉल्स, मतलब ये नहीं है एनाग्राम। तो एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे हम लेंथ इसका अलग कर देते हैं। ठीक है, इसको रन करेंगे, सी फॉल्स, मतलब इसने पहले ही बता दिया, ये हमारा एज केस हैंडल हो गया। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, हम नेक्स्ट अगर लेट्स से अभी ये लेंथ सेम है, हमारी लेंथ सेम है, तो अभी हमको चेक करना है, तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो एक ऑब्जेक्ट को नाम जिसमें हम काउंटर अपना स्टोर करेंगे, हर एक लेटर और उसके साथ उसका काउंट। सो लेट नाम दे देते हैं इसको काउंटर, इस ऑब्जेक्ट को, और एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट हमने इनिशियलाइज कर दिया। इसमें हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट में हम स्टोर करेंगे साइलेंट का लेटर और उसका काउंटर। ओके, तो स्टोर करेंगे हम कैसे, हम लूप चलाएंगे।
फॉर लेट आइटम्स नाम दे देते हैं, जो ये लेटर्स आएंगे एक एक, ये आइटम हमारा क्या, ये इटरेटर है, ये एस पे जाएगा पहले, आई पे जाएगा, एल पे जाएगा, उसके काउंट भी स्टोर करता जाएगा। आइटम्स ऑफ str1, str1 क्या है हमारा, साइलेंट। ठीक है, तो हम इस पे लूप चला दिया। अब हम क्या करेंगे, काउंटर में अपना काउंट सेट करेंगे। सो इसमें ये भी है कि हम लोग को क्या करना है, अभी लेट से हमारा एस आ रहा है, एस, ठीक है, पहला हमारा लेटर क्या आ रहा है, एस आ रहा है। इस काउंटर में देखिएगा उसका काउंट तो कुछ होगा ही नहीं, तो अगर कुछ नहीं है मतलब कि अनडिफाइंड है, क्योंकि अभी तो इनिशियलाइज नहीं हुआ है ना, ये पहला अकरेंस है, एस का पहला आ रहा है, और उसने उसमें उसका इसमें एस का ना ही एस स्टोर है ना ही एस स्टोर भी है, तो उसका काउंट, उसकी जो वैल्यू है उसमें कुछ भी नहीं है अभी। तो उसको हमको क्या करना है, एक तो इनिशियलाइज करना होगा, तो इनिशियलाइज आप क्या कर सकते हो, उसमें प्लस उसका 1 सेट कर दोगे, कि पहला जब आएगा तो उसका काउंट जो है 1 सेट कर दो। तो हम वो हम कैसे करेंगे, सो काउंटर, हम इफ एल्स स्टेटमेंट लगा के करेंगे। इफ काउंटर में जो आइटम है, मतलब उसका जो की है, इज इक्वल टू अनडिफाइंड, अगर वो अनडिफाइंड है, ये क्यों क्यों हम कर रहे हैं, आई होप आपको समझ में आया हो, क्योंकि जब एस पहली बार आएगा तो उसका काउंट तो कुछ सेट नहीं होगा ना, ये पहला आ रहा है तो उसको पहले हम सेट करेंगे कि हाँ एस आया है, इसका काउंट 1 सेट कर दो। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं, एस का काउंट, एक एस जो है आ चुका है अब हमारे काउंटर में, उसका जो की, ये एस हमारी की है, उसका वैल्यू हम क्या सेट कर रहे हैं, 1 सेट कर रहे हैं। अगर अनडिफाइंड है तो क्या कर दो, काउंटर आइटम को 1 सेट कर दो, आइटम्स इक्वल टू 1, बस इतना सिंपल सा था, उसको हमने 1 सेट कर दिया। अब लेट्स से एस जो है इसमें वापस से एक एस है ना, एक लेटर समझो 2 बार आ रहा है, जैसे टीचर में ई रिपीट हो रहा था, तो अगर ई रिपीट हो रहा है तो क्या है, अब ये दूसरी बार आ रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, काउंट काउंट का ये एक बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला कंडीशन है फर्स्ट अकरेंस के लिए, अब एल स्टेटमेंट हम लगाएंगे जिसमें कि अगर एस दूसरी बार आ रहा है तो क्या करना है, अगर पहली बार आ रहा है तो इसको 1 सेट कर दो, अगर वो एस लेटर वापस से उस वर्ड में है और वापस आ रहा है तो क्या कर दो, इसको एल्स 1 से बढ़ा दो, काउंटर आइटम को प्लस प्लस कर दो। तो यहाँ पर अगर कंसोल करके देखोगे तो क्या हो रहा है, CLG कंसोल, और हम यहाँ पे क्या करें, काउंटर का ऑब्जेक्ट आपको देखना है, अगर ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है, ये कैसा ऑब्जेक्ट बना है। सो सी, यहाँ पे हमारा ये अनडिफाइंड जो है, क्योंकि अभी फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, यहाँ पे हमने कुछ रिटर्न करवाया नहीं, इसलिए अनडिफाइंड, इसको इग्नोर करेंगे। बट हमारा ये ऑब्जेक्ट देखो बन चुका है, ये लूप में जाते जाते ये लास्ट वाले तक, ये हमारा फाइनल ऑब्जेक्ट बन चुका है, जो कि है एस का S1 बार, आई का अकरेंस 1 है, और सारे 1 बार रिपीट हो रहे हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग 2 को इस ऑब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे और उसका काउंट भी साथ में कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला बन गया। ओके, पहली कंडीशन str1 की हो गई। नाउ हम एक और कंडीशन लगाएंगे कि जो स्ट्रिंग 2 है उसको अपने स्ट्रिंग 1 से कंपेयर करो। सो नाउ व्हाट वी विल डू, फिर से हम लूप चलाएंगे, और ये लूप होगा स्ट्रिंग 2 पे। सो लेट, इस बार हम इसको नाम दे देते हैं, लेट्स से लेटर्स, ओके सॉरी, लेटर्स, so sorry, of str2। अब हम स्ट्रिंग 2 पे चला के इस काउंटर से, जो पहला वाला हमने काउंटर बनाया था, उससे चेक करेंगे कि ये जो लेटर्स आ रहे हैं स्ट्रिंग 2 में, जो लेटर्स हैं, क्या वो स्ट्रिंग 1 के ऑब्जेक्ट में लेटर्स है, मौजूद है, तो ठीक है, तो उसको -1 कर दो, नहीं है तो रिटर्न कर दो वहीं से कि भाई ये तो एनाग्राम नहीं है, क्योंकि इसमें अलग लेटर्स है, इसमें अलग लेटर्स है, तो हमारी कंडीशन वहीं फेल हो जाएगी। तो हम पहले ये कंडीशन लगाएंगे कि अगर वो लेटर जो आ रहा है वो अगर नहीं है हमारे पहले वाले वर्ड में str1 में, तो क्या कर दो, इसको फॉल्स रिटर्न कर दो। सो उसके लिए क्या करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, काउंटर है, तो काउंटर में हम इस बार आइटम नहीं, हम इस बार लेटर्स, str2 के लेटर्स डालेंगे। ठीक है, सो इफ काउंटर, इसको हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे आइटम्स की जगह हम लेटर्स, तो इस बार क्या होगा, इसी काउंटर में लेटर्स कौन से आएंगे, इस वाले वर्ड के लेटर्स आएंगे, और वो चेक करेगा कि है कि नहीं, अगर नहीं है तो यहाँ पे नॉट का कंडीशन, अगर नहीं है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो फॉल्स, कि एनाग्राम नहीं है, और अगर है
अगर यहाँ पे एल चेक कर रहा है, यहाँ पे भी एल चेक है, ओके है, तो क्या कर दो, काउंटर लेटर का काउंट जो है -1 कर दो। तो अगर है तो क्या करो, काउंटर लेटर्स माइनस माइनस, यानी कि 1 से माइनस कर दो। लास्ट में अगर पूरा लूप दोनों चेक हो जाता है और यहाँ पे जो है सारे कंडीशन फुलफिल हो जाती है, ठीक है, तो लास्ट में वो रिटर्न कर देगा कि हाँ ठीक है, ये तो है एनाग्राम, क्योंकि इसने सारे कंडीशंस जो है चेक कर लिए। अगर कोई भी कंडीशन फेल हो रही है, यहाँ पे अगर फेल हो रही थी, फॉल्स रिटर्न कर दे रहा है, यहाँ पे अगर फेल हो गई तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, और अगर नहीं फेल हुई, कोई सारी क्लियर हो गई, तो क्या है, मतलब वो एनाग्राम है, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देगा। अब हम इसको रन करेंगे, कंसोल को हटा देते, तो इसको अभी हम रन करते हैं एंड सी ट्रू। अगर मैं यहाँ से लेट्स से इसको एनाग्राम ई एक्स्ट्रा ऐड कर देते, अब ये एनाग्राम नहीं है, तो ये क्या करेगा, फॉल्स। ये फॉल्स कहाँ से आया, ये यहाँ से आया है, ये हमने कंडीशन डाली है ना, लेंथ, यहाँ पे लेंथ ही हमने अलग कर दी ना। मैं इसको थोड़ा नीचे, सॉरी, इसको मैं नीचे कर लेती हूँ सो दैट आपको पूरा फंक्शन एक साथ दिखे। फॉर्मेट दिस, ठीक है, क्लियर करते हैं। अब इस बार हम क्या करते हैं, दूसरा कोई वर्ड लेते हैं एनाग्राम का, लेट्स से टीचर और चीटर वाला लिया था, चीटर, यहाँ पे आ गया टीचर। अब हम इसको रन करेंगे, ओके सॉरी क्या गड़बड़ हो गई, आइटम इज नॉट डिफाइंड, ओके ओके, यहाँ पे आइटम्स एस है, ओके, सो ट्रू, यहाँ पे क्या है, ट्रू। अगर हम यहाँ पे लेट्स से कोई भी लेटर को चेंज कर देते, काउंट तो सेम है बट डी कर दिया यहाँ पे, मतलब ये एनाग्राम नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होना चाहिए। ओके, सो आई होप ये बहुत ही सिंपल सा था। अगर मैंने एक और प्रिपेयर किया है इस फंक्शन को विद एक्सप्लेनेशन, सो दैट जब आप इसको खुद से करोगे बाद में तो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने कमेंट्स भी ऐड कर रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट व्हेन यू ट्राई टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस, सो यू वुड नो कि हर एक स्टेप पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे तो वैसे भी समझाया, बट मैं इस फंक्शन से भी समझा देती हूँ, मैंने ये प्रिपेयर करके रखा था। यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, चेक्स इफ बोथ वर्ड हैव द सेम लेंथ, अगर दोनों वर्ड का जो लेंथ है वो सेम है, यानी ये यहाँ पे चेक कर रहा है। लेट काउंटर इक्वल टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम क्या करें, क्रिएट करें एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट जिसका यहाँ पे हमने काउंटर नाम दिया है। ओके, दिस विल एक्ट एज अ फ्रीक्वेंसी काउंटर, मतलब हर एक वे टू काउंट अकरेंस ऑफ ईच लेटर, हर एक लेटर को उसका की वैल्यू पेयर में क्या करेगा, काउंट स्टोर करेगा, और यहाँ पे की वैल्यू पेयर में स्टोर कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम एक लूप रन कर रहे हैं ईच लेटर ऑफ एस टी आर, ये वाले के लेटर, ये स्ट्रिंग के हर एक लेटर पे हम लूप चला रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, इस काउंटर ऑब्जेक्ट में स्टोर करते जा रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं। जब वो पहली बार आ रहा है तो उसका काउंट 1 कर रहे हैं, जब दूसरी बार करेंगे उसका काउंट बढ़ा देंगे कि वो लेटर +2, मतलब +1 हो चुका है, मतलब 1 + 1 2, तो 2 बार कोई आ रहा है तो यहाँ पे 2 स्टोर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे वो कंडीशन है, पहली बार आएगा तो 1, दूसरी बार आएगा तो +1 हो जाएगा वो, ठीक है। अब हम वापस से दूसरे वाले स्ट्रिंग पे, स्ट्रिंग 2 पे वापस से वही लूप रन कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर हम चेक कर रहे हैं कि ये वाला जो हमारा काउंटर बनाया था हमने, उसमें अब हम str2 के लेटर्स डाल रहे हैं और चेक कर रहे हैं क्या वो लेटर इस काउंटर में मौजूद है। अगर है तो फिर क्या करो, इसका माइनस माइनस कर दो उसका काउंट, और ऐसे ही वो हर एक लूप में हर एक लेटर को चेक करता जाएगा, माइनस माइनस करता जाएगा। अगर सब माइनस होके अगर वो पूरा लूप रन हो जाता है और कोई मतलब कंडीशन फॉल्स नहीं होती, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ट्रू रिटर्न कर देगा, मतलब कि वो एक एनाग्राम है। अगर नहीं, यहाँ पे कोई भी कंडीशन फॉल्स होती है, लेट्स से कोई लेटर यहाँ पे ये यहाँ पे है बट यहाँ पर नहीं है, तो फिर क्या है, वो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहीं से वो क्या है, रिटर्न फॉल्स कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ वी गो थ्रू ईच लेटर इन, ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन लिख के रखा है। सो अगर आपको वापस से सॉल्व करना हो, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको ये कंडीशन जो है याद रहेगी। और यहाँ पे जो है, मतलब मैंने ये बहुत ही सिंपल वे में इसको सॉल्व किया है। ये जो यहाँ पे 4 लाइन का कोड है, इसको हम 1 लाइन में भी लिख सकते हैं, बट मैंने इफ एल्स का स्टेटमेंट यूज़ किया है सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर द बिगनर्स हु आर ट्राइंग टू लर्न डीएससीज। तो बिगनर के लिए मोर रीडेबल है ये वाला अप्रोच। बट हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके होते हैं एनाग्राम को सॉल्व करने के, जैसे न्यू मैप मेथड यूज़ कर सकते हैं,
यहाँ पे जो है हम काउंटर को +1 यहाँ पे अनडिफाइंड को हम एक लाइन में भी हैंडल कर सकते हैं, वो भी एक वे होता है। बट ये जो है अप्रोच बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है फॉर द बिगिनर्स जो अभी-अभी डीएसए स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ माय चैनल इज़ मोर फोकस्ड ऑन पीपल हू आर जस्ट लर्निंग जावास्क्रिप्ट एंड नोड.जेएस, तो उन लोगों के लिए तो ये वाला बहुत ही परफेक्ट सॉल्यूशन है। और मैंने एक्सप्लेनेशन का कोड भी दे दिया, आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लो। Okay, I hope you like this video, and if you like, please to subscribe to my channel because I upload videos for beginners every day. और मैं ये DSAs का मैं पूरा प्लेलिस्ट बना रही हूँ, so it would be very helpful if you like this video, subscribe so that it would help me to make all better videos in the future. And that's all for today. Let's meet in the next video. Thank you so much.